नमस्कार साथियों। हरियाणा सरकार की एक ऐसी सीक्रेट वेबसाइट जो इन फ्यूचर आपके करोड़ों रुपए बचा सकती है। ये वेबसाइट आपको किसी भी प्रकार की हरियाणा के इलाके की एग्रीकल्चर लैंड या किसी भी प्रकार की जमीन के रिकॉर्ड के बारे में बताने का काम करती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग घर बैठे किसी भी जमीन के ओनर यानी कि मालिक का पता कर सकते हैं कि ये जमीन, ये खेत किसका है। इसके लिए एक हरियाणा सरकार द्वारा पिछले दिनों ही एक वेबसाइट को पब्लिक के लिए यानी कि पब्लिकली लॉन्च करने का काम किया जा चुका है, जिसे लैंड रिकॉर्ड हरियाणा के नाम से जाना जाता है, यानी कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हरियाणा। जब गूगल के ऊपर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर सर्च करने का काम करेंगे तो आपको मैं दिखाने का काम करता हूं। चले स्क्रीन की तरफ, आपको डायरेक्ट अब मैं स्क्रीन की तरफ ले जाने का कार्य करने वाला हूं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के बारे में जानने के लिए गूगल के ब्राउजर पर या किसी भी ब्राउजर पर जाना होगा। वहां पर आप गूगल डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हरियाणा को सर्च करने का जब काम करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिस पर HSAC यानी कि वेबसाइट को यदि आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको https:/hsac.org.in पर सर्च करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। ये वेबसाइट डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हरियाणा लिखा होगा और इस वेबसाइट के ऊपर जब आप प्रेस करने का काम करेंगे तो आपके सामने एक ब्राउजर ओपन होगा, जिसके बाद आपके सामने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हरियाणा और हर प्रकार की चीज खुल जाएंगी। पहले आप मैप को थोड़ा जूम कीजिए, मतलब यानी कि जूम आउट कीजिए स्क्रीन की तरफ। अब आप जूम आउट करेंगे तो पूरे मैप पर आपको भारत देश और आसपास के राज्यों का मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप के माध्यम से आपको सबसे पहले हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट शो किए जा रहे होंगे। आपके सामने हर डिस्ट्रिक्ट शो हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक शो हो रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट के साथ ब्लॉक के साथ में हर गांव का एरिया भी साथ साथ में जैसे आप जूम करते जाएंगे आपको शो होता चला जाएगा। इसी प्रकार आप उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देने का काम करता हूं। मान लीजिए मैंने इसको जूम आउट किया। जूम आउट करने के बाद मैं रोहतक के एरिया को चूज करने का काम करता हूं। देखिए, जब मैं यहाँ पहुंच गया तो रोहतक का एरिया, ये यहाँ पर मैंने रोहतक एरिया चूज कर लिया। ये रोहतक है। अब मैं इसे थोड़ा और जूम करता हूँ। जूम करते हुए मैं पहुंच गया गांव मकडोली खुर्द। ये रोहतक का गांव का एरिया है मकडोली खुर्द। मैं मकडोली खुर्द के एरिया में पहुंच गया। मकडोली खुर्द के एरिया में पहुंचने के बाद जब मैं इसे और ज्यादा जूम करता हूं तो गांव के साथ में लगती एग्रीकल्चर लैंड के किसी भी किले नंबर पर आपको सामने सबसे पहले किला नंबर भी दिखाई देंगे, 33/4/1। इस प्रकार हर किला नंबर होता है हर एरिया का, हर गांव का, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने स्क्रीन पर। इस किला नंबर को जब आप व्यक्ति देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस किले नंबर पर आपको प्रेस करना, थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपके सामने ओनर नेम यानी कि जमीन के मालिक का नाम ऐसे ही सामने आ जाता है। इसी प्रकार किसी भी, इससे अलावा हम चलते, देखिए एक हमसे और दब गया, इसमें फिर जमीन के जिसकी भी जमीन है उसका ऐसे ही नाम सामने आ गया। फिर हम गांव के एरिया में चलेंगे। गांव के एरिया में जब आप चलेंगे तो यहाँ पर जिन मतलब घर हैं जो एग्रीकल्चर लैंड पर भी बनाए गए हैं या जो गांव में जोड़ है, जो जमीन का जिनकी नपत हो चुकी है, उन पर दबाएंगे तो आप देखिए मैंने 0/73 पर दबाया। ये गांव का एरिया, यहाँ पर लिखा आ गया आबादी दे है वासी दे, यानी कि यहाँ पर आबादी रहती है। अब गांव के जो जोहड़ का एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको जब मैंने दबाया तो यहाँ पर सामने ग्राम पंचायत लिखा आ गया, यानी कि ये जमीन ग्राम पंचायत की है। इसके जस्ट आगे मैं चलता हूँ। फिर आगे एक जोड़ का रकबा और दिखाई दे रहा है, इसको जब मैं दबाता हूँ तो यहाँ भी ग्राम पंचायत लिखा रहा है, यानी कि ये जमीन भी ग्राम पंचायत की है। इसी प्रकार मैं किसी और गांव को सर्च करता हूँ। अब की बार मैं सिरसा या कुरुक्षेत्र साइड के किसी गांव को सर्च करता हूँ। एक मिनट में थोड़ा बैक कर लेता हूँ। देखिए, पहले जूम आउट आपको करना होगा। इस वेबसाइट को चलाने के लिए ना आपको सबसे पहले मैप्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा गांव किस गांव के पास है, और मैप्स पर आपको सर्च करना आना चाहिए। सबसे जरूरी यही चीज रहता है। बाकी इसमें एक ऑप्शन और है, उस ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे देख लीजिए,
हम पहुंच गए असंध, असंध हल्के में पहुंच गए। असंध हल्के में हमें देखिए, असंध हल्के का गांव है ये, जलमाना गांव है कोई, मेरे को नहीं पता कहाँ है जलमाना गांव। इसमें आप जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको येलो कलर की बड़ी बड़ी डॉटेड शो हो रही होगी, ये किला नंबर या खसरा नंबर, खेवट नंबर, खनौती नंबर इत्यादि होते हैं। तो जैसे ही आप गांव के एरिया में पहुंचे, आप के सामने फिर ऐसे ही शो होने लगा। मान लीजिए मैंने एक मेरे को एक चक्कर सा दिखाई दे रहा है, मैंने इसको दबाने का काम किया, इसको दबा दो, इसमें लिखा है नो ओनर नेम, यानी कि रिकॉर्ड जमीन तो है लेकिन इस पर ओनर नेम डिजिटल रिकॉर्ड में शो ही नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ हो सकता है कारण। इसके साथ में मैंने एक 98 नंबर है, इस पर दबाने की कोशिश की तो यहाँ पर ओनर नेम अभी शो नहीं हो रहा। देखो ओनर नेम एक में ग्राम पंचायत आ गया, ग्राम पंचायत की जमीन है। थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ की साइड में खोलता हूँ मैं। देखिए अब मैंने एक ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड को दबाया तो ये सामने आ गया कि ये इसकी ज़मीन है, गुरदीप सिंह के नाम से कोई। इस प्रकार सरकार ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड को काफ़ी समय पहले जारी करने का काम किया था। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से संबंधित आप कई चीज़ों को, यहाँ पर एक ऑप्शन है कैडस्ट्रल टर्मिनेटोलॉजी, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वेबसाइट का यही फ़ायदा है, यदि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप ज़मीन के मालिक के ओनर की डिटेल निकाल सकते हैं। लेकिन इस वेबसाइट का एक बारीक पॉइंट और आपको ध्यान देना होगा, जब आप इस वेबसाइट का यूज करेंगे ना तो आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर रिकॉर्ड 5 साल में एक बार चढ़ाया जाता है। यानी कि मान लीजिए पिछले 5 साल में जमीन जिसके नाम थी वो रिकॉर्ड क्लियर है 2020 तक का। हरियाणा सरकार 2024 के अंतिम महीने में या 2025 में अब दोबारा से रिकॉर्ड को चढ़ाएगी कि 5 वर्ष में किसने किसको जमीन बेची है, वो रिकॉर्ड अभी पूर्ण रूप से आ जाएगा। इसमें खाली लैंड ओनर की जानकारी आपको मिलती है, जो आपके रिकॉर्ड यानी कि कोर्ट्स में जो रिकॉर्ड होता है उसके अनुसार। यदि आप जमीन खरीदते हैं बेचते हैं तो वहां पर जब आप फर्द निकलवाने का काम करते हैं तो फर्द निकलवाते समय आपको साइड का जो अन्य टिप्पणी वाला ऑप्शन होता है वहां पर लाल स्टार्ट यानी कि रेड लाइन स्टार्ट, मतलब उसका मतलब होता है कि जमीन में किसी प्रकार का कार्य किया गया है, लोन लिया गया है, जमीन ओनरशिप चेंज की गई है, जमीन बेची गई है, तो वहां पर उसमें एक नंबरिंग शो होती है। उस नंबरिंग के आधार पर ही आपका रिकॉर्ड चढ़ता है। वो नंबरिंग आपको टेम्परेली मिलती है, लगभग एक तरीके से पक्की जमीन रजिस्ट्री तो हो जाती है, लेकिन वो जो नंबरिंग होती है ना वो 4 साल के लिए होती है। उस नंबरिंग के बाद जब आपका रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा, उस नंबरिंग को देख करके नोट करके कि ये जमीन, ये किला नंबर इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया, इस प्रकार नाम किया जाता है। तो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के माध्यम से आपको बेनिफिट मिल सकता है पुरानी जमीन को लेकर, जमीन के ओनर्स की डिटेल को लेकर और हर प्रकार की उन चीजों को लेकर जो आप जानना चाहते हैं। तो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के माध्यम से आप हरियाणा से ही, इस वेबसाइट के माध्यम से आप हरियाणा इलाके को ही जान सकते हैं, जिसमें आपको सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, इसके अलावा बात करें तो भिवानी, चरखी दादरी, चरखी दादरी के बाद महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, पलवल से ऊपर चले फरीदाबाद, फरीदाबाद के साथ में गुरुग्राम, गुरुग्राम, मेवात के अलावा बात करें तो यहाँ पर हमारे आगे की तरफ हम जाएंगे तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, इसके अलावा हिसार, सोनीपत से आगे चले तो पानीपत, जींद, जींद के अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र, इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अलावा फतेहाबाद का हम जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद करनाल, करनाल से आगे हम चलते हैं तो कैथल, कैथल से आगे यमुनानगर भी आ जाता है हमारा, यमुनानगर से आगे हम बढ़ते जाते तो कुरुक्षेत्र, अंबाला और साथ साथ में हमारा और भी जो जिले हैं हरियाणा के छोटा मोटा, जैसे पंचकुला जैसा जिला है, वो जिले का लैंड रिकॉर्ड भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो जैसे एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहता हूँ, जैसे देखिए पंचकुला में हम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मोरनी हिल्स का जो एरिया, वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए हम जानने का काम करते हैं मोरनी हिल्स का क्या रुझान है। यानी मान लीजिए मोरनी हिल्स में मैं देखना चाहूँ जमीन किसके का, देखिए आपको मोरनी हिल्स का जब मैंने जूम आउट करके देखा तो आपको दिखाई दे रहा है कि हर जगह पर वैसे लाइनिंग शो नहीं हो रही, तो बीच का जितना एरिया ना आपको ये सारा जंगल है, यानी कि फॉरेस्ट रेंज है। अब देखिए ये भोज का कोई गांव है, क्या नाम है, भोज बलाग गांव है कोई, मेरे को नहीं पता। अब मैं यहाँ जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करने के बाद देखिए यहाँ पर डिटेल निकल के आ गई कि किसकी जमीन है। इस प्रकार ये डिजिटल लैंड रिकॉर्ड इन फ्यूचर के लिए
सरकार द्वारा पहले से मेंटेन करके रखा गया है। यदि आप किसी पुरानी जमीन के जूम आउट मैप के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं तो ये मैप यानी कि आप hsac.org.in यानी कि हरियाणा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हरियाणा के माध्यम से उस जमीन के ओनर की डिटेल तक पहुंच सकते हैं। ये सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रयोग की गई चीज है, यानी कि इसको कोई भी खोल सकता है, क्योंकि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हर व्यक्ति देख सकता है, हर आदमी का देख सकता है कि कौन सी जमीन किसके नाम पर है। अब आपके सामने इसमें एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा, यूज एड्रेस और प्लेसेज, एड्रेस प्लेसेज। तो एड्रेस प्लेसेज में हम जैसे उदाहरण के लिए झज्जर डिस्ट्रिक्ट को सर्च करते हैं, झज्जर, यहाँ मैंने झज्जर सर्च किया, झज्जर को मैंने जैसे ही दबाया तो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मेरे को झज्जर एरिया के पास पहुंचा देगा, यानी कि झज्जर एक डिस्ट्रिक्ट हुआ ना, उसके गांव तक तो नहीं हुई, मैंने डिटेल भरी ना, तो झज्जर में पहुंचेगा। यहाँ मैं जूम आउट करके झज्जर जिले की भी कोई भी एरिया की, किसी भी एरिया की जानकारी निकाल सकता हूँ कि कहाँ पर कितना बटा कितना एरिया होता है, खसरा नंबर, खेवट नंबर, खनौती नंबर। जैसे बीच में आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बीच वाला जो एरिया है वो सारा रिहायशी एरिया है, जिसमें जो ब्लू लाइन के एरिया को क्रॉस करता है। ब्लू लाइन भी एक तरीके का मेन पॉइंट होता है, इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार की जमीन होती है। देखिए जूम किया, 16/8, 0/798, 0/786। इस प्रकार ये लैंड रिकॉर्ड आपको किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति की जानकारी देने का काम इन फ्यूचर करने वाला है। तो आप भी यदि किसी जमीन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, तो एक बार डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हरियाणा पर उस लोकेशन को पिन करके जरूर अपनी जमीन, अपने प्लॉट या खेतों से काटे गए प्लॉट्स की जानकारी बारीकी से आप लोग ले सकते हैं। इस डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हरियाणा पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड यानी कि हरियाणा कृषि भूमि या वो जमीन जो फैक्ट्री जहां पर कृषि एग्रीकल्चर लैंड पर लगाई गई है उनका रिकॉर्ड जो सबसे ज़्यादा रखती है। तो वो जानकारी आपको हर हरियाणा के जिले की यहाँ पर मिलने वाली है। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।